तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं ह्यूमन एस्किरेटरी सिस्टम, यानी कि ह्यूमन का एस्किरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। जो रिमूवल वेस्ट प्रोसेस होती है ह्यूमन के अंदर वो कैसे होती है उसको समझते हैं बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे ह्यूमन एस्किरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन दी गई है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। द ह्यूमन एस्किरेटरी सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ ऑर्गन दैट रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। यानी कि ह्यूमन एस्किरेटरी सिस्टम कुछ ऐसे ऑर्गन से बना है जिसका काम क्या होता है, रिमूव करना वेस्ट को, लिक्विड फॉर्म में रिमूव करना वेस्ट को, जिसको हम कहते हैं यूरिन। अब यूरिन को प्रोड्यूस करने में किन किन ऑर्गन का हाथ होता है उनको पढ़ लेते हैं एक बारी। तो इनमें मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर्स एंड यूरेथा। तो इनका हाथ होता है यूरिन को प्रोड्यूस करने में। तो आइए एक बार इनको समझते हैं, इन ऑर्गन्स का काम समझते हैं। पर उससे पहले हमें एक बात और समझनी होगी कि यूरिन क्यों और कैसे ऑब्टेन होता है। तो पढ़ते हैं एक बारी। टू गेट राइट ऑफ हार्मोन मेटाबॉलिक वेस्ट। तो जो यूरिन क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको रिमूव करने के लिए, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए यूरिन प्रोड्यूस होता है। और कैसे होता है? वो होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड में से जो भी इंप्योरिटीज निकलती है वो इंप्योरिटीज क्या कहलाती है? यूरिन कहलाती है। तो कैसे निकलता है वो? बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो आगे पढ़ते हैं, एक बारी शुरू करते हैं। यहाँ पे ह्यूमन एस्किरेटरी सिस्टम का प्रॉपर डायग्राम दिखा रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं रेनल आर्टरीज और रेनल वेन्स। रेनल आर्टरीज का क्या काम होता है वो पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो रेनल आर्टरीज जो है रेड कलर से दिखा रखी है और रेनल वेन्स किस कलर से दिखा रखी है? ब्लू कलर से दिखा रखी है। तो रेनल आर्टरीज को पढ़ना शुरू करते हैं। The renal arteries are major blood vessels that supply oxygenated blood to the kidneys, which are the part of human excretory system. The kidney filter waste and excess fluid from the blood. तो रेनल आर्टरीज का क्या काम होता है? जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट से लंग्स, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको कहाँ तक पहुँचाती है? वो हमारी किडनी तक पहुंचाने का काम किसका होता है? रेनल आर्टरीज का काम होता है। अब यहीं पे क्या होता है, किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है, रेनल वेन्स का काम क्या होता है? द रेनल वेन्स इज ए ब्लड वेसल दैट कैरीज फिल्टर्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, जो रेनल आर्टरीज ने ब्लड पहुँचाया है, कहाँ पे पहुँचाया? किडनी पे पहुँचाया। किडनी से जो ब्लड फिल्टर होगा, जो फिल्टर ब्लड होगा वो कहाँ से जाएगा? फिर रेनल आर्टरी से वापस चला जाएगा हमारी बॉडी तक। यानी कि रेनल आर्टरीज का काम क्या होता है? जो ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो भी ब्लड आता है वो रेनल आर्टरीज के जरिए पूरी बॉडी में चला जाता है और रेनल आर्टरी से क्या होता है? ऑक्सीजन ब्लड किडनी तक जाता है। तो ये हमारी रेनल आर्टरीज और रेनल वेन्स का काम होता है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके पहले हम समझते हैं किडनी को। अब किडनी क्या होती है, किडनी को समझ लेते हैं एक बारी। A kidney is a bean-shaped organ in the human excretory system that primarily functions to the filter waste product from the blood, producing urine by the removing excess water and soluble substance, thus maintaining the body fluid and electrolyte balance। तो किडनी का काम क्या होता है? जब भी कोई किडनी की बात करें तो हमें पहली लाइन हमेशा यही लिखनी है, ए किडनी इज ए बीन शेप्ड ऑर्गन। क्यों बीन शेप ऑर्गन है? यहाँ पे इसका शेप कैसे दिखा रखा है? एक बीन की तरह इसका शेप दिखा रखा है। तो किडनी का काम क्या होता है? जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी पे पहुंचता है तो यहीं पे जो मेन प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड की, और यूरिन यहीं से ऑब्टेन होता है। तो ये सारी प्रोसेस किसके अंदर होती है? किडनी के अंदर होती है। तो किडनी के अंदर कुछ ऐसे नेफ्रॉन्स, ऐसे सब्सटेंस टिश्यू मौजूद होते हैं जिसका काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना। तो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? मिलियंस में होते हैं, इनकी तादाद लाखों से भी ज़्यादा होती है। तो नेफ्रॉन्स क्या होता है इसको भी हम समझ लेंगे। पहले किडनी का वेट एंड साइज पता कर लेते हैं। इन नॉर्मल अडल्ट किडनी इज अबाउट 10 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी की जो किडनी का साइज होता है वो कितना होता है? 10 सेंटीमीटर से लेकर 12 सेंटीमीटर तक। उसका वाइडनेस कितना होता है? 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर वाइड होती है और थिकनेस कितनी होती है उसकी? 2 सेंटीमीटर। और जो राइट वाली किडनी होती है हमेशा लेफ्ट वाली किडनी से हमेशा बड़ी रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 किडनी दिखा रखी है। तो अब हम नेफ्रॉन्स के बारे में समझते हैं, नेफ्रॉन आखिर होते क्या हैं। तो आइए देखते हैं भाई नेफ्रॉन का डायग्राम। तो यहाँ पे दिखा रखा है पूरा, ये नेफ्रॉन का डायग्राम होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसको मैं आपको 3 या 4 स्टेप में बिल्कुल बढ़िया से समझा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो रेनल आर्टरी से क्या आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे कहाँ तक पहुंचा? बोमन्स कैप्सूल। यहाँ पे लिखा रखा है कि बोमन कैप्सूल होता है। बोमन कैप्सूल के अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। अब इसको समझते हैं क्या हुआ। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया अब किडनी के अंदर एंटर हुआ, वहां पे उसका वेलकम किसने किया? बोमन्स कैप्सूल ने उसका वेलकम किया। अब बोमन कैप्सूल के अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है? नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या कहता है जो ब्लड के अंदर इंप्योरिटीज होती है उसको क्या करता है? खींच लेता है। तो यहाँ पे क्या कहता है? ये ब्लड का क्या कहता है?
इम्प्योरिटीज को खींच लेता है और यहाँ पे फिल्टर होता है ब्लड। अब जब ब्लड वापस जाने लगता है तो ब्लड को ध्यान में आता है कि जब ये बोमन्स कैप्सूल मेरी इम्प्योरिटीज को खींच रहा था तो इसने क्या किया, मेरे गुड पार्टिकल्स को भी अब्जॉर्व कर लिया, जैसे कि मेरे ग्लूकोज को, फैटी एसिड को, इन सबको क्या किया उसने, गुड पार्टिकल्स को अब्जॉर्व कर लिया। तो बोमन कैप्सूल इसको कहता है कोई बात नहीं, हम तुम्हें ये तुम्हारे जो गुड पार्टिकल्स है वापस कर देंगे, तुम आगे तो बढ़ो एक बारी। तो ठीक है, उनकी बात मान के ब्लड हमारा आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे जो दिखा रखा है पूरा लूप लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखा है। तो यहाँ पे ब्लड क्या करता है, अपनी रीअब्जॉर्व करता है, रीगेन करता है अपने गुड पार्टिकल्स को, जो कि क्या है, ग्लूकोज, फैटी एसिड है, इन सबको क्या करता है वो अब्जॉर्व करता है। अब्जॉर्व करने के बाद क्या होता है, ये रेनल वेन्स के जरिए बाहर निकल जाता है। यहाँ पे ब्लू लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, वो क्या है, रेनल वेन्स, इसके जरिए जो ब्लड फिल्टर होके बाहर निकल जाता है। अब जो ब्लड फिल्टर है उसमें से जो वेस्ट निकला है वो कौन सा फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में, जो कि क्या कहलाता है, यूरिन कहलाता है। अब यूरिन जो यहाँ पे पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो यूरिन निकला है ब्लड से, वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट दिखा रखा है, ये बड़ी सी ट्यूब दिखा रखी है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये था नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर। 2 या 3 से 4 स्टेप में आपको इसको करना है। एक बार फिर से समझते हैं क्या किया। रेनल आर्टरी से ऑक्सीनेटेड ब्लड आया, कहाँ पे आया, बोमन कैप्सूल के अंदर आया। तो इस बोमन कैप्सूल ने क्या करा, जिसकी इंप्योरिटी थी उसको खींच लिया, और जब ब्लड जाने लगा तो ब्लड को याद आया कि इसने तो मेरे गुड पार्टिकल्स भी ले लिए। तो बोमन कैप्सूल कहता है कोई बात नहीं, तुम आगे तो जाओ, मैं तुम्हारे तरह गुड पार्टिकल्स तुम्हें देता हूँ। तो यहाँ पे जब आगे जाता है तो पूरा ये ट्रेवल करने के बाद उसको क्या मिलता है, अपने वापस मिल जाते हैं अपने गुड पार्टिकल्स। तो वो रनर वेन्स के जरिए फिल्टर ब्लड जो है बाहर आ जाता है। अब जो यूरिन है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, वो कहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है, यहाँ पे एक ट्यूब दिखाई रही है आपको, इसको कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब में इसको स्टोर कर लिया जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एक जेंटलमैन दिखा रखा है, नाउ आई अंडरस्टैंड, ये किसी बात को समझ चुका है, यानी ये समझदार है। अब ये किस बात को समझ चुका है, उस बात को हम भी समझते हैं तो हम भी क्या कहलाएंगे, समझदार कहलाएंगे। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे स्टेप 1 दिखा रखा है, क्या हुआ, बोमन कैप्सूल में, एक बार इसको फिर से रिवाइज करने का बेहतरीन तरीका यहाँ पे दिखा रखा है। तो स्टेप 1 क्या, बोमन कैप्सूल के अंदर हमारा क्या आया, ऑक्सीनेटेड ब्लड आया। उसने क्या करा, अपना इंप्योरिटीज को किसको दे दिया, बोमन कैप्सूल को दे दिया, और ब्लड आगे बढ़ने लगा। ब्लड को फिर ध्यान में आया कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे गुड पार्टिकल्स चाहिए। तो स्टेप 2 में क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगी। तो ब्लड क्या कर लेगा, अपने गुड पार्टिकल्स को वापस रीअब्जॉर्ब कर लेगा। अब स्टेप 3 में क्या होएगा, अब नेफ्रॉन क्या कर देगा, जो इंप्योरिटीज होएगी उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, कलेक्टिंग डक्ट में ट्रांसफर कर देगा। तो अब इस जेंटलमैन की तरह अब हम भी क्या हो गए, समझदार हो गए। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब छोटे मोटे कुछ इसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब बात आते हैं यूरेटर्स की। अब यूरेटर का काम क्या होता है, जो भी यूरिन, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ह्यूमन बॉडी का, जो भी यूरिन के फॉर्म में निकलता है, तो यूरेटर का काम क्या होता है, उसको ब्लैडर तक पहुंचाना। यूरेटर का काम क्या होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका काम क्या होता है, ब्लैडर तक पहुंचाना। अब ब्लैडर क्या होता है, ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारा यूरिन स्टोर करता है। जब तक स्टोर करता है जब तक ये उरेथा से निकल ना जाए। उरेथा एक ऐसी ओपनिंग होती है जहां से यूरिन क्या होता है, एग्जिट करता है, हमारी बॉडी से निकलता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है, आप पढ़ लेना। तो ये पूरी प्रोसेस क्या थी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की पूरी प्रोसेस थी, जो कि बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से हमने समझ लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।